जैसे ही पहला पैर बढ़ाया पृथ्वी पूरी नाप ली, तल वितल सुतल तरातल महातल रसातल और पाताल तक नाप लिया। सत्यम सातों लोग ऊपर के नाप लिए। अब भगवान ने कहा बलि से, बलि बता, तूने तो 3 पग भूमि का दान किया था और हमने 2 पग में ही सब नाप लिया, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? दैत्यों को क्रोध आया, सभी दैत्य लोग तलवार लेके दौड़े। तो बलि ने समझाया रुक जाओ, अभी देखो हमारा समय विपरीत है, गुरुदेव भगवान भी चले गए हैं और हमारा सब कुछ जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो सबके सब मारे जाओ। सब लोग शांति से खड़े रहे। तो सभी दैत्य फिर खड़े हो गए। बलि ने हाथ जोड़े, भगवान हमें एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? कौन बड़ा होता है भैया बताओ? दानी, जो दान करता है। तो भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि महाराज तीसरा पग इस बलि के सर पे रख के इस दानी को स्वीकार कर लीजिए। तो आज भगवान ने तीसरा पैर उस बलि के सिर पर रखा और बलि को स्वीकार किया, बलि का सर्वस्व चला गया। फिर भगवान ने कहा कि बलि मान गए तुझे, हमने बहुत दान देने वाले देखे लेकिन आज तक तेरे जैसा दानी नहीं देखा। बलि हम तुझसे पसंद हो गए। देखो यहाँ बलि का सब कुछ चला गया। मैया आप लोग आपस में बात ना करें, जो आएंगे बैठ जाएंगे जहां जगह मिलेगी। प्रेम से बोले, थोड़ा मन से बोले। मैया बैठ जाओ। चला गया तो बलि की मां खड़ी है और देखो किसी बेटे का मां के सामने सब कुछ चला जाए, बेटा मेहनत करके कमाए, सब कुछ धन इकट्ठा करे, सब कुछ बनाए, और कोई झटके में चला जाए तो मां पे क्या बीतेगी? बताओ भैया, आपका बच्चा बहुत मेहनत करके धन इकट्ठा करे, मकान बनाए, सब कुछ तैयार करे, वाहन खरीदे, और एक झटके में वो सब चला जाए तो मैया पे क्या बीतेगी? सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को होगा तो वो मां को होगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक उल्टा है भैया, बिल्कुल ठीक। बलि की मां हंस रही है, रो नहीं रही, हंस रही है। और क्या कह रही है कि भली भई में ना जरी पैरोचन के साथ, और मेरे सुत के आगे हरी पसारे हाथ। ठीक रहा कि मैं अपने पति के साथ में सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आज मैं ये देख रही हूं जो संसार का दाता है वो मेरे पुत्र के आगे हाथ फैला रहा है। ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं, वो तो पहली बार हो रहा। मेरा तो सौभाग्य है, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। पैर धरो है नाही चकवी ने पति रात तजो, तब ते निज पति तन हेरत नाही। और ऐसे ही हते गरिदानी प्रभु, तो काहे को आहे पसारी की बाही, और गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुम ते मंगन ते हम मांगत नहीं। अरे तुम खुद मांगने वाले हो, हम सब तुमसे क्या मांगे? अब भगवान फंस गए। हम बलि को कुछ देना चाहते हैं, ये ले नहीं रहा, क्या करें? अब भगवान ने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा बलि तुम नहीं लोगे, प्रभु नहीं लेंगे, तो जैसे हम कुछ मांगे तो और दे दोगे। तो बलि के पास अब कुछ नहीं रहा, सर्वस्व खुद दान हो गया, सर्वस्व चला गया। फिर भी क्या कहा, प्रभु हाँ मांग लो। जिसके पास कुछ नहीं है वो कह रहा है भगवान और जो चाहिए वो मांग लो। तो भगवान ने कहा कि बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो। समझ गए भैया? हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो। अब बलि फंस गया, कहने लगा महाराज हमें वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मनमोहिनी मूर्त इतनी सुंदर है, हम चाहते कि सदा सर्वदा हमें इस मूर्त के दर्शन होते रहे।
तो भगवान ने कहा कि ठीक है बलि, हम तुझे आज से सुतल लोक का राजा बनाते हैं, तू वहां राजा बन के राज्य करेगा और हम तेरे द्वारपाल बन के खड़े रहेंगे। और भगवान सुतल लोक पहुंचे हैं। राजा बलि पूरे परिवार भरकर शहर सुतल लोक पहुंचा। इसके बाद भगवान उसके द्वारपाल बन गए और सदा सर्वदा बलि को भगवान का दर्शन होता रहता है। इसके बाद आगे की कथा में वर्णन आता है, नारद जी के माध्यम से मां लक्ष्मी को जब पता चला कि प्रभु नारायण सुतल लोक में हैं और द्वारपाल बने खड़े हैं, तो राजा बलि की बहन बन के आई, बलि की हाथ में कलाई में राखी बांधी है और उस द्वारपाल को मांगा और इसके बाद भगवान अपने धाम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल जय, भागवत महापुराण की जय, श्री राधे